हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि हमने आपको साइंस का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, उसका बेसिक नॉलेज दिया था, तो कुछ बच्चों के कमेंट आए। उन्होंने कहा कि सर आप स्टार्टिंग से हमें दोबारा बताइए, क्योंकि हम इसे विद एनिमेशन समझना चाहते हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपके उस टॉपिक को, बेसिक जो आपको साइंस के फिजिक्स लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कराया था, उसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं और थोड़ा आगे तक लेके चलेंगे। तो देखिए, हमारे चैप्टर का नाम था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। मैं आज इजी वे में बताऊंगा, बिल्कुल इजी वे में, कुछ नहीं, आपको ज़्यादा नहीं, बस आपको फोकस करना है। बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा और इधर उधर की बातों को तो आज ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे एग्जाम्पल में समझाने के लिए। तो देखिए, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जैसे देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे, ये है सन। सन से आने वाली जो रेज है, ये रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आइस पर जा रही है। ये जो दिखाया गया है, ये क्या है? एक सरफेस है, जो कि बिल्कुल प्लेन सरफेस दिखाया गया है। तो सूरज से आने वाली जो हमारी लाइट है, सूरज से आने वाली लाइट है, वो रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ पर जा रही है? हमारी आंखों में जा रही है, ठीक है ना। तो ये हम पढ़ेंगे कि कैसे रिफ्लेक्टर होता है। तो ध्यान रखिएगा, विदाउट रिफ्लेक्शन हम चीजों को नहीं देख पाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, हमारा हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। क्या हेडिंग है बेटा हमारा? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी हम लाइट के गुणों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ लाइट की, क्योंकि वो आपको जरूरी है, जिससे आपको समझ में आए। तो समझिए, देखिए, लाइट क्या है कि लाइट इज द form of energy या source of energy that enable us to see the object। ये थोड़ा मैं आपको थोड़ा सा सही कर देता हूँ इसे, ये थोड़ा वो हो गया है। हाँ, देखिए क्या लिख रहा है कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। यानी लाइट क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है, एक प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है, जो क्या बनाता है? चीजों को देखने में समर्थ बनाता है। दोबारा समझ लीजिए, लाइट क्या है? ऊर्जा का एक स्रोत है, जो हमें चीजों को देखने में समर्थ बनाता है। दोबारा समझिए, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसका प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं बेटा हम। प्रॉपर्टीज है पहला कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। फर्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है, अगर आप देखिए, लाइट टेंड्स टू ट्रेवल, लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। ये लाइन लिखा हुआ है कि लाइट जो होती है बिल्कुल ट्रेवल करती है किसमें? स्ट्रेट लाइन में। लाइट जो होती है वो ट्रेवल किस में करती है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा इसका करेक्टर है कि लाइट कास्ट शैडोज। यानी लाइट जो होती है वो क्या कास्ट करती है, क्या बनाती है? शैडो बनाती है। शैडो माने छाया। लाइट क्या बनाती है? छाया। छाया का मतलब परछाई, जैसे आपने देखा होगा। अगला कि स्पीड ऑफ लाइट इज द मैक्सिमम इन वैक्यूम। यानी लाइट की जो गति है, यानी स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की जो गति है बेटा, वो सबसे ज्यादा किस में रहती है? वैक्यूम में। हिंदी में बोले तो निर्वात, या कह सकते हैं जो एयर मीडियम होता है, जिसमें बिल्कुल एयर नहीं होती है, वो वैक्यूम मीडियम कहलाता है। अब वैक्यूम में इसकी स्पीड क्या होती है वो समझते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 मल्टीप्लाई 10⁸मीटर सेकेंड। यानी वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 मल्टीप्लाई 10⁸मीटर सेकेंड। क्या क्या हो सकता है? तो देखिए, पहला रिफ्लेक्शन, ठीक है बेटा। दूसरा रिफ्रैक्शन। ओह, ये कलर तो इस पर बिल्कुल शो नहीं करेगा, इसी को ले लेते हैं। रिफ्रैक्शन।
तीसरा डिफ्रैक्शन, चौथा अब्जॉर्प्शन, पांचवा डिस्पर्सन। ठीक है, यानी इस प्रकार की कई सारी जो है घटनाएं यानी इंसिडेंट हो सकते हो, कब, जब लाइट किसी भी सरफेस पर पड़ती है। लेकिन इसमें से जो हमें पढ़ना है वो रिफ्रैक्शन, ठीक है, और रिफ्लेक्शन, दो को पढ़ना है। वैसे डिफ्रैक्शन भी एनसीईआरटी के एक ब्रैकेट में दिया हुआ है बुक में समझाने के लिए, तो इससे हमें कोई अभी सेंस नहीं है, इस क्लास में हम आगे समझते हैं। देखिए बेटा, अब पढ़ते हैं हम रिफ्लेक्शन को। तो रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यानी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट यानी लाइट का वापस आना, व्हेन इट स्ट्राइक्स, जब ये टकराती है, ऑन ए पॉलिश्ड सरफेस, बिल्कुल पॉलिश की हुई सरफेस पर, या इसको समझ सकते हैं स्मूथ सरफेस, लाइक मिरर, जैसे कि शीशा, शीशा है उस प्रकार का ऑब्जेक्ट है। तो हम ऐसे समझते हैं कि सपोज कीजिए एक मिरर है, आप डेली अपने मिरर में अपना चेहरा देखते हैं, बाल काटते हैं, सब चीज, तो उस मिरर में आपने देखा होगा आपका क्या आप मिरर में अपनी इमेज को देख पा रहे हैं, वो किसकी बदौलत देख पा रहे हैं? रिफ्लेक्शन की बदौलत। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब लाइट की रेज किसी सरफेस पर पड़ती है, जब लाइट की रेज सरफेस पर पड़ती है तो वो टकरा करके क्या हो जाती है? बाउंस बैक हो जाती है। दोबारा समझ लीजिए कि जब लाइट रेज किसी सरफेस पर पड़ती है, ये हमारा सरफेस है, इस सरफेस पर पड़ी, ये टकरा करके क्या हो गई? बाउंस बैक हो गई। यही क्या कहलाता है हमारा बेटा? रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब रिफ्लेक्शन ध्यान रखिएगा दो तरह के होते हैं, वैसे तो इसमें हमारी बुक में है नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फिर भी, क्योंकि वो है नहीं, लेकिन फिर भी हम समझने के लिए समझ सकते हैं। एक होता है बेटा इवन रिफ्लेक्शन, एक होता है बेटा अनइवन रिफ्लेक्शन। कौन कौन से होते हैं बेटा? इवन रिफ्लेक्शन, और एक होता है हमारा अनइवन रिफ्लेक्शन। इवन रिफ्लेक्शन क्या होता है समझिए कि बेटा जब लाइट की रेज किसी स्मूथ सरफेस पर पड़ती है तो उसी मतलब रिफ्लेक्ट होकर के उसी प्रकार से वापस हो जाती है। नहीं आया सर, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया समझ में? चलिए, नहीं आया तो हम आपको दोबारा से बैक में समझा देते हैं। देखिए, यहां पर लेते हैं समझाने के लिए, ये हमारा एक सरफेस है, ठीक है, बिल्कुल प्लेन है, ध्यान रखिएगा, ये हमारा प्लेन सरफेस है। इस पे क्या हुआ? रेज ऑफ लाइट, रेज ऑफ लाइट, रेज ऑफ लाइट इस तरीके से आया। अब रेज ऑफ लाइट आने के बाद ये क्या हुआ बेटा? यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, ये क्या हुआ बेटा? यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, ये भी क्या हुआ बेटा? यहां से रिफ्लेक्ट हुआ। तो आप देख पा रहे होंगे कि जिस पोजीशन से और जितने डिस्टेंस से यहाँ पर ये इंसिडेंट हो रहा है, पड़ रहा है, उतने ही आसानी से रिफ्लेक्ट होकर के उतने ही बीच में पैरेलल और उनके बीच में जो गैप है उसी प्रकार से क्या हो रहा है? ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। यानी जिस आधार पे या जिस हिसाब से ये रेज ऑफ लाइट पड़ रही है उसी हिसाब से ये क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है जी। अब इसी को थोड़ा सा हमारी सरफेस प्लेन नहीं है तो अब हमने इस पर रेज ऑफ लाइट डाला। ठीक है बेटा, अब एक बार रेज ऑफ लाइट और दिया है, रेज ऑफ लाइट पड़ा, जैसे रेज ऑफ लाइट पड़ती है अब ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये जरूरी नहीं कि इसी दिशा में जाए, हो सकता है इस दिशा में चली जाए, हो सकता है ये इसी दिशा में जा सकती है। तो यानी ये जो है, यानी बिल्कुल सीरीज में अगर रेज ऑफ लाइट पड़ रही थी तो उसी सीरीज में वो वापस जा रही थी। लेकिन अब इनकी सरफेस कैसी है? बिल्कुल रफ सरफेस है। कैसी सरफेस है बेटा? रफ सरफेस है। तो रफ सरफेस पे क्या होगा? अनइवन। कैसा रिफ्लेक्शन होगा? अनइवन। अगर यहां पर स्मूथ सरफेस होती तो स्मूथ सरफेस पे कैसा होता बेटा? इवन रिफ्लेक्शन। ध्यान रखिए दो प्रकार के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक इवन और एक अनइवन। इवन रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेस पे होगा, या जिस हिसाब से प्रकाश की किरणें पड़ेंगी उस हिसाब से रिफ्लेक्ट होकर ये वापस बाउंस बैक होगी। और अनइवन में यानी रफ सरफेस है, खुरदरा है, जैसे कांच पर हम स्क्रैच बना दें
तो ये टकरा करके क्या होगा, अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जाएंगी, स्कैटर हो जाएंगी, फैल जाएंगी। ये होता है अनइवन। अभी हमने आपको समझाया। तो देखिए ये था हमारा बेटा कौन सा, प्रकाश की किरण पड़ रही थी, इस पॉइंट पर टकरा करके ये बाउंस बैक हो रही थी। तो प्रकाश की किरण जो पड़ रही थी ये तो कहलाती है बेटा इंसिडेंट रे, और टकरा करके जो वापस जा रही है वो कहलाती है बेटा रिफ्लेक्टेड रे। ये प्रकाश की किरण का पड़ना क्या होता है, इंसिडेंट रे, और टकरा करके वापस जाना क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्टेड रे। यानी इंसिडेंट रे यानी जो प्रकाश किरण सरफेस पर टकरा रही है वो तो इंसिडेंट रे कहलाएगी, और टकरा करके जो बाउंस बैक हो रही है वो कौन सी रे कहलाएगी, रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी। चलिए आगे समझते हैं इनकी डेफिनेशंस को। तो देखिए एन इंसिडेंट रे, एन इंसिडेंट रे यानी एक इंसिडेंट रे कौन सी रे होती है कि ए रे ऑफ लाइट दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स, यानी जो दर्शा रही हो, किसको दर्शा रही हो, एक बिंदु को, एंड स्ट्राइकिंग सरफेस, और किसी सतह से टकराती है। ठीक है जी। अब आपको थोड़ा सा इसके लिए वापस जाना पड़ेगा, दोबारा समझ लीजिए। एन इंसिडेंट रे इज ए रे ऑफ लाइट दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स एंड स्ट्राइकिंग ए सरफेस, यानी एक रे ऑफ लाइट जो किसी बिंदु को पॉइंट कर रही है, दर्शा रही है किसी बिंदु की ओर, और टकरा रही है किस पर, सरफेस पर। थोड़ा सा मैं यहीं पर इमेज बनाने की कोशिश करता हूँ समझाने के लिए। जैसे बेटा इसको मैं ऊपर बना देता हूँ, ये हमारा सरफेस है, ठीक। यहाँ पर देखिए ये प्रकाश की किरण या रे ऑफ लाइट पड़ रही है। तो देखिए कि ए रे ऑफ लाइट यानी एक प्रकाश की किरण दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड, ये कहाँ पर पॉइंट कर रही है, इस सरफेस की ओर। देखिए इसको मैं हटा दूं, देखिए इस सरफेस की ओर पॉइंट कर रही है, ठीक है ना। फिर आगे क्या है, एंड स्ट्राइकिंग सरफेस, यानी इस सरफेस से, देखिए ये जो नीचे सरफेस बना हुआ है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये इस सरफेस से क्या हो रही है, टकरा रही है। यही क्या कहलाती है बेटा, हमारी इंसिडेंट रे कहलाती है। अब इंसिडेंट रे सरफेस से टकरा रही थी, अब क्या होगा टकराने के बाद कि रिफ्लेक्टेड रेज आर दोज लाइट रेज, यानी रिफ्लेक्टेड रेज वे लाइट रेज है दैट बाउंस ऑफ ए सरफेस, जो क्या आ जाती है, बाउंस हो जाती है, बाउंस बैक, यानी टकरा करके वापस जा रही है, यूं आई और यूं गई, ठीक। अब आता है नॉर्मल रे। तो ए नॉर्मल रे इज डिफाइंड एज अ लाइन, यानी एक नॉर्मल रे को किसके रूप में डिफाइन किया जाता है, एक लाइन के रूप में डिफाइन किया जाता है, ठीक है जी। दैट इज परपेंडिकुलर टू ए सरफेस, जो कि सतह पर क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, कहां पर, जो इंसिडेंस का पॉइंट है वहां पर ये क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। सर नहीं समझ में आया, ठीक है जी समझाते हैं। इसको इरेज किया, इसको इरेज किया, बताइए ये कौन सा रे खींचा था हमने अभी, ये खींचा था बेटा हमने नॉर्मल लाइन ड्रॉ किया था। अब अगर आप इसको देखेंगे तो सरफेस पर ये बिल्कुल क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो तीनों लाइन आपको तीनों रेज समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। वापस चलते हैं समझाने के लिए, देखिए आगे समझते हैं कि देखिए ये जो बना है, यहाँ पर लिखा हुआ है एंगल आई, और ये जो लिखा हुआ है एंगल आर, क्या मतलब हुआ इसका, सुनिए कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल कौन सा होगा, इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन और नॉर्मल के बीच में ड्रॉ होने वाला एंगल कौन सा होगा, कौन सा होगा, आप ही बताइए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोबारा समझते हैं आगे जाकर के, चले चले ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये मैंने आपको नीचे समझाने के लिए अच्छे से कोशिश किया है, समझ में आना चाहिए, कोशिश सीखते हैं। हम पढ़ रहे हैं बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के नियम। द फर्स्ट लॉ स्टेट्स, पहला नियम दर्शाता है दैट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऊपर का नहीं पढ़ते, नीचे से ही समझते हैं सीधा सीधा। फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल आई इक्वल एंगल आर। बताइए फर्स्ट लॉ समझ में आया कि नहीं, यानी हिंदी में समझिए दोबारा से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। दूसरा लॉ क्या कहता है कि सेकंड लॉ स्टेट, दूसरा नियम दर्शाता है, हम इसको इससे बिल्कुल
समझ के चलेंगे। दैट इंसिडेंट रे, ठीक है जी, इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, यानी ये हमारी नॉर्मल है जो परपेंडिकुलर थी किसके, सरफेस के, ठीक है। ऑल लाई परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, यानी दोबारा समझिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई, यानी सभी पड़ती है किस पर, सरफेस पर, किस पर, एक ही पॉइंट पर। गौर से देखिए, यहां पर ये तीनों हैं, मैं इसको और बड़ा कर देता हूं, तीनों को देख पा रहे होंगे, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। एंगल आई एंगल आर के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। बताइए समझ में आया कि नहीं, बताइए समझ में आया। चलिए थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। ओ हो, अगला है इमेज। सर अभी हमने रिफ्लेक्शन से चीज़ों को देखा, लेकिन चीज़ों से बनने वाली इमेज क्या होती है। इमेज सर जी तस्वीर, जैसे हम दिखाई देते हैं, लेकिन अंतर है दोनों में। क्या अंतर है सुनिए, पहले हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन कि इमेज क्या होता है। इट इज ए पॉइंट, यानी ये एक बिंदु होता है जहां कम से कम दो लाइनें, यानी लाइन बोला है मैंने आपको डायग्राम के आधार पर, वैसे कहेंगे टू लाइट रेज, यानी दो प्रकाश की किरणें एक्चुअली मीट, या तो मिल जाए या मिलती हुई प्रतीत हो। एपियर माने मिलती हुई प्रतीत होना, यानी हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, और यहाँ पर नहीं हो रहा है, मत होइए, हम ऐसा बड़ा भी नहीं करेंगे ऐसा। हाँ, क्या कह रहा है कि या तो वो मिलती हुई प्रतीत होनी चाहिए, ठीक है, जैसे मिलती हुई प्रतीत, दो लाइनें कम से कम, जैसे सपोज कीजिए इस सरफेस यानी प्लेन मिरर है, सबको पता है, इस पर ये स्ट्राइक किया, टकरा करके बाउंस बैक हुआ, इसके बीच में हमने नॉर्मल खींचा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, कोई दो लाइनें मिल रही है क्या, कहीं पर दो लाइनें मिल रही है क्या, नहीं मिल रही है, केवल ये रिफ्लेक्शन को दर्शा रही है। बताना क्या चाह रहा है कि ऐसी सिचुएशन जहां पर, यानी अगर हमें इमेज के फॉर्मेशन बनाएंगे, ये केवल डायग्राम बनाने से पहले जब आप इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे तो उसके लिए बताया गया है कि जब आप इमेज बनाएं तो कम से कम दो लाइनें, कम से कम टू लाइट रेज या तो मीट होनी चाहिए या मिलती हुई प्रतीत होनी चाहिए, यानी दो लाइनें आपस में या तो इंटरसेक्ट करें या मिले या मिलती हुई प्रतीत हो। अब मिलती हुई प्रतीत कैसे, क्या आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, तो हम क्या करते हैं, पीछे की ओर ले जाते हैं, ड्रॉ करते हैं डॉट लाइन बना करके, तो मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। अब आता है फर्स्ट, रियल इमेज, रियल वास्तविक, रियल इमेज का मतलब वास्तविक, वर्चुअल का मतलब नकली कह सकते हैं, वैसे आभासी होता है ना, यानी केवल प्रतीत होने वाली। क्या मतलब है दोनों इमेज में, क्या डिफरेंस है, समझते हैं। डिफरेंस क्या है दोनों में, सुनिए कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस पढ़ेंगे। डेफिनेट अंतर आपको आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, चाहे एमसीक्यू में आए या किसी में भी, कि फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट। ध्यान रखिएगा, रियल इमेज तभी बनेगी जब कम से कम दो लाइट रेज आपस में मीट होंगी यानी मिलेंगी, और वर्चुअल इमेज जो मिलती हुई प्रतीत होंगी। अंतर समझिए, जब दो लाइट रेज आपस में मिलेंगी तो रियल इमेज बनाएगी, और जब मिलती हुई प्रतीत होंगी यानी डॉट लाइन से जो बनाएंगे हम आगे, वो कैसी होंगी, वर्चुअल होंगी। अगला, कि रियल इमेज को स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है, जैसे सिनेमा घर में देखा होगा आपने, तो यानी इस इमेज को मूवीज देखने जाते हैं जो, सो सिनेमा घर में जो इमेज आपको दिखाई देती है वो रियल इमेज है, यानी स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है, और इसे स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये कैसी होगी बेटा, इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड यानी उल्टा, लेकिन समझाएंगे, इन्वर्टेड होगी। और इरेक्ट कैसी होगी, बिल्कुल सीधी, यानी ये रियल होगी तो ये इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी, ये तो फिक्स है बेटा। दूसरा, रियल को स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे स्क्रीन पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इंग्लिश में बोले तो सुन लीजिए कि रियल इमेज क्या होती है, या रियल इमेज फॉर्म्ड व्हेन टू लाइट रेज मीट actually at least two light rays, and virtual image formed when two light rays appear to meet। दूसरा रूल,
कि रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन एंड वर्चुअल कांट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, एंड ये रियल इमेज विल बी ऑलवेज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेज विल बी ऑलवेज इरेक्ट। ठीक, चलिए बेटा आगे समझते हैं। ओ हो, हमारा अगला है इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। क्या कह रहा है कि इमेज अब हम किसके द्वारा बनना सीख रहे हैं, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, यानी समतल दर्पण के द्वारा बनने वाली इमेज को हम समझ रहे हैं, क्योंकि हमारा पहला यही है। उसके बाद ही आएंगे हमारे आगे स्फेरिकल मिरर में जो दो पढ़ेंगे हम, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। सुनिए बेटा, मैं इसको बड़े ध्यान से समझाऊंगा और आप भी बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। मैं इसको डॉट कर देता हूँ। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये हमारा प्लेन मिरर है। ठीक है जी, प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर पर अगर आप देखेंगे, इसमें एक शब्द लिखा हुआ इमेज। तो इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 लाइट रेज होनी चाहिए, जो या तो मीट हो यानी मिलनी चाहिए, तो रियल इमेज बन जाएगी। अगर वो मिलती हुई प्रतीत होंगी तो वर्चुअल इमेज बनेगी। रियल इन्वर्टेड होगी और वर्चुअल इरेक्ट होगी। चलिए तो देखिए, ये क्या कह रहा है कि ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, इसको नाम दे देते ए बी। ये हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट है बेटा, ए बी, कोई वस्तु रखी हुई है। ए बी से ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इंसिडेंट रे है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है बिल्कुल बेटा, आप देख रहे होंगे पैरेलल है, यानी ये वाली इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। जैसे ये टकराई है सरफेस से, तो ये उसी डायरेक्शन में क्या हो गई है, वापस हो गई है। रिफ्लेक्शन का नियम है। अगला समझिए कि दूसरी लाइट रेज, क्योंकि 2 लाइट रेज चाहिए हमें इमेज बनाने के लिए, जैसी सरफेस से टकराई तो यहां से टकरा करके ये रिफ्लेक्शन में वापस हो गई। अब आप देखिए गौर से कि यहां पर बन रहा है एंगल आई और यहां पर बन रहा है एंगल आर, जो कि इक्वल है। ठीक है, ये हमने आपको रिफ्लेक्शन के नियम को समझाया था। यहां पर आप देख रहे हो सर जी यहां पर तो कोई बनिया ही नहीं है एंगल। तो ध्यान रखिएगा कि व्हेन लाइट रेज फॉल्स ऑन सरफेस एज परपेंडिकुलर टू द परपेंडिकुलर, इट बाउंस बैक इन द सेम डायरेक्शन। समझ में आ गया? जब प्रकाश की किरण परपेंडिकुलर लंबवत पड़ती है सरफेस पर, तो वो उसी दिशा में वापस हो जाती है। तो वहां पर तो देयर विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 0, यानी वहां पर एंगल कैसा होगा, 0 होगा। ठीक है सर जी, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आ गया। अब सर ये बताइए 2 लाइनों वाला मैटर, 2 लाइनों वाला मैटर बताइए सर। तो देखिए ये था आपका 2 लाइन। 2 लाइन कौन सी, मैं लाइन बोलता हूँ, ये मेरी मिस्टेक है, मुझे आदत है लाइन बोलने की, बोल री डायग्राम बनाने के चक्कर में। बाकी लाइट रेज बोल सकते हैं, बोलते ही है लाइट रेज। तो 2 लाइट रेज है, तो फर्स्ट लाइट रेज हो गया इंसिडेंट रे, और सेकंड लाइट रेज ये दूसरा है हमारा। ठीक है, दोनों ही इंसिडेंट रे है, ध्यान रखिएगा। अब टकरा कर वापस आइए तो ये रिफ्लेक्टेड रे भी है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे होगी। अब इसको देखें तो यही इंसिडेंट है और यही रिफ्लेक्टेड रे है। सर यहां तक समझ में आया आपने? चाहे बात यहां से इमेज फॉर्मेशन की, तो देखिए ना तो ये लाइन मिल रही है, यानी ये रिफ्लेक्टेड रे किसी और रिफ्लेक्टेड रे से नहीं मिल रही है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे किसी से नहीं मिल रही है। तो हमें इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट 2 लाइट रेज को क्या करना होगा, मीट या अपीयर टू मीट। तो हम इसे आगे डॉट में रिप्रेजेंट कर देते हैं, डॉट से। देखिए ये आगे हमारे डॉट है, ये डॉट हो गया इसका, यानी ये लाइन अगर सीधे जाती, ठीक है, या रिफ्लेक्शन होने के बाद सपोज कीजिए इंसिडेंट रे आगे तक जाती तो रिफ्लेक्ट होकर के यहीं वापस आती। ठीक, अब इसको भी हम पीछे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आप देख पा रहे होंगे इस बिंदु पर मिल पा रही है। ठीक है, इस बिंदु पर मिल पा रही है, यानी ऑब्जेक्ट जो है यहां रखा हुआ, जिसको हम ए बी नाम दे सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये पीछे हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया। तो ये मैंने आपको बताया था डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा वो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल, यानी ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है और वर्चुअल है। और आप देख पा रहे होंगे ये कैसी है, इरेक्ट है, सीधी है। सीधी कैसे है कि जैसे आपने ए और बी को जिस डायरेक्शन में एरो से देख रहे होंगे उसी तरह से ये बनी हुई है। ठीक है, बात समझ में आई? दूसरा चीज कि अगर आप देख पा रहे हो तो इनका साइज, यानी
ये जो जिस साइज में है उतने ही साइज का यहाँ पर इमेज बनाए। तो क्या समझ में आया यहाँ पर? सुनिए इमेज फॉर्मेशन में मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ एक आगे समझने के लिए कि प्लेन मिरर से बनने वाली जो इमेज है, प्लेन मिरर से बनने वाली जो इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट है और होगी। दूसरा, सेम साइज होगा, ठीक है। और देखिए वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया है, ये अच्छा है। सुनिए कि करेक्टर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर से बनने वाली इमेजेस के क्या करेक्टर होंगे। सुनिए मैंने अभी बताया था वर्चुअल और इरेक्ट होगी, और इमेज का जो साइज होगा बिल्कुल ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा, दोनों बता दिए मैंने। और इमेज जो है उतनी ही दूरी पर बनेगी जितनी दूरी पर हमारा ऑब्जेक्ट इसके सामने होगा। नहीं समझ में आया सर जी? चलिए, यानी ऐसा समझिए इसे कि जितना दूरी पर ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ है उतनी ही दूरी पर जाकर के क्या बनी है, इमेज बनी है। सपोज कीजिए 5 सेंटीमीटर दूर पर है, सॉरी 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 5 को एस बना दिया मैंने, ज़्यादा स्टाइलिश होना गलत है। 5 सेंटीमीटर पर है तो इमेज का डिस्टेंस भी कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। अगर 2 सेंटीमीटर इसका हाइट है तो साइज भी इसका भी कितना है, 2 सेंटीमीटर है। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, ठीक है। अगला है लेटरली इन्वर्टेड। ये बड़ा कठिन नहीं है, सरल है, लेकिन इसे बताते इतना है यूट्यूब पर, हाय हाय लिटरली इन्वर्टेड, हाय हाय लिटरली इन्वर्सन, ऐसा कुछ नहीं। लिटरली इन्वर्सन को ऐसे समझिए, जब आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो, बहुत इजी एग्जांपल, इसको घर पर चेक करेंगे तो एक ही बार में दिमाग में आ जाएगा। यानी जब हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं, समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं, तो राइट का लेफ्ट दिखाई देना, राइट का लेफ्ट दिखाई देना। समझ में आया? यानी लिटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है जब राइट लेफ्ट दिखाई दे और लेफ्ट राइट दिखाई दे, ठीक है। जैसे मैं हूँ, इसे मैं मिरर मान लेता हूँ, जैसे मैं आपको मिरर मान लेता हूँ, आपकी तरफ देख मैं मिरर है, तो मैं ये उठा रहा हूँ, कौन सा आता है, राइट, लेकिन वहां पर दिखाई कौन सा देगा मुझे, लेफ्ट। तो ये कहलाता है लेटरल इन्वर्जन या लेटरली इन्वर्टेड। सुनिए डेफिनेशन कि द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का राइट साइड या दायां भाग एपियर्स लेफ्ट साइड, दिखाई देता है कैसा, लेफ्ट। एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड कैसा दिखाई देता है, राइट। किसके सामने, प्लेन मिरर के सामने, मिरर से नहीं, प्लेन मिरर के। बताइए कोई दिक्कत हो तो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। तो समझिए कि राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी राइट साइड ऑब्जेक्ट का लेफ्ट दिखाई देगा और लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट का राइट दिखाई देगा। समझ में आया? ठीक है जी। ये कुछ बच्चों का वो था, डाउट था कि सर आपने जो पहले समझाया था उसे आप दूसरे तरीके से समझा दीजिए, थोड़ा एनिमेटेड और बड़ा बड़ा, ठीक है। तो देखिए वेट, ये हमारा टॉपिक फिनिश हुआ। अब हम आपसे यही चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर बने रहिए, यानी अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। तो जॉइन अवर यूट्यूब चैनल स्माइल विद एजुकांत, ठीक है। आपके सपोर्ट से मैं आपको सारी सब्जेक्ट की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, आपके सपोर्ट से सारी सब्जेक्ट की वीडियो। उसके साथ साथ जैसे ही आपका जितना सपोर्ट होगा उसके बिहाफ पर मुझे और एनर्जी मिलेगी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन की सीरीज भी कराऊंगा। तो इस चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू, और आशा करता हूँ आप इसे साथ साथ सब्सक्राइब भी करेंगे, बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे, लाइक सब्सक्राइब करेंगे।